अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 घंटे से बैठा हूँ जी मुल्तान कैंट पे 15 अप के वेट पे। तो 15 अप अभी आएगी G30 के साथ। अब सीन ये है कि एक बार मैं 15 अप पे ट्रैवल कर चुका हूँ मुल्तान से लाहौर का, और अभी ऑप्शन यही है कि 15 अप मुझे खानेवाल लेके जाए और 5 अप भी वहाँ से टॉप आ रही है। तो अब सीन ये है कि 20 मिनट 15 अप का स्टॉप है मुल्तान पे और 20 मिनट 5 अप का स्टॉप है खानेवाल में। तो अगर तो 15 अप मुझे पहले खानेवाल पहुंचा देती है तो मैं वहां से बोर्ड हो जाऊंगा 5 अप पे। अगर 5 अप निकल गई तो फिर मेरे पास 15 अप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 7 अप उससे भी पीछे है। तो अभी देखना ही है कि अगर व्लॉग छोटा हुआ तो 15 अप का व्लॉग भी ऐड कर लूँगा मेहर एक्सप्रेस के व्लॉग के साथ, नहीं तो फिर यहाँ खानेवाल तक का व्लॉग आप अलग से देखेंगे। अगर तो 5 अप निकल गई तो फिर 15 अप का व्लॉग मुल्तान से लाहौर तक का होगा। AG36008 लीड कर रहा है। मैंने अभी तक AG30 पे मेरे ख़्याल से सफ़र नहीं किया है। तो 15 अप पे ट्रैवल करते हैं खानेवाल तक का। लकी ट्रैवल अगर मिल गई 5 अप तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर 15 अप पे लाहौर। तो चलें, अब ट्रेन आने वाली है, शुजाबाद से निकल आई है। तो मुल्तान बैठा हूँ, गर्मी तो है लेकिन ये है कि हवा चल रही है, अल्लाह ताला की तरफ से AC चल रहा है तो कुछ ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं हो रही। तो चलें अभी वेट करते हैं 15 अप कराची एक्सप्रेस का। तकरीबन 3.5 घंटा 3.25 घंटा लेट है। तो दोस्तों 11:30 हो रहे हैं जी, और 15 अप कराची एक्सप्रेस विद AG30 ब्लू टाइगर 6008 के साथ अप्रोच बना रही है मुल्तान कैंट के प्लेटफार्म नंबर 3 पर। 3.5 घंटा डिले है और इस पे आज मैं सफ़र करूँगा खानेवाल तक, और ये लकी सफ़र है। अगर तो खानेवाल में मुझे हाय 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 देखा जी धमक, अगर तो खानेवाल में मुझे मिल गई 5 अप तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी ट्रेन में मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। पहली कोच पे जाके सफ़र करेंगे जी, खाली है तकरीबन, तो इसी पे चलते हैं और जाके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों AG30 6008 और पंखे नहीं चल रहे जी। पावर प्लांट पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहरहाल पंखे नहीं चल रहे। 2 नंबर कोच और पहली सीट में मैं बैठ गया हूँ खानेवाल तक। तो अल्लाह खैर से अल्लाह, या तो आर या पार, या 5 अप मिलेगी या इसी पे जाएंगे लाहौर, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल 5 अप का 20 मिनट का स्टॉप है खानेवाल में और मुल्तान में 15 अप का 20 मिनट का स्टॉप है। लेट्स सी क्या होता है। ये हालात है जी कोच के, और कोच तो खाली है लेकिन पंखा देख लें, कोई भी नहीं है चल रहा। ज़्यादती है जी, सरासर ज़्यादती है। मुल्तान में कितनी गर्मी होती है और पंखा नहीं चल रहा है जी। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को कि पंखा चला दें, अदरवाइज़ गर्मी से बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलें डिपार्चर में मिलते हैं आपसे। तो भाईजान हमारी ट्रेन का डिपार्चर नहीं हुआ था। ट्रेन आप देख लें कि तकरीबन कोई कुछ जो है ना थोड़ा सा आगे गई है। तकरीबन आप समझ लें कि 3 कोचेज़ जो हैं वो प्लेटफार्म से आगे आए हैं। अब जो है ना वो हैंडिंग टेकिंग हो रही है और रजिस्टर वगैरह लेके गए हैं, क्योंकि एक ही विसल के साथ ट्रेन थोड़ा सा आगे हुई है। और अब जो है ना वो यहाँ से जो डिपार्चर होगा सही तरीके से वो होगा। दोस्तों जिस हिसाब से देर हो रही है मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 अप मिल पाएगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, या 5 अप या 15 अप। लेट्स सी क्या होता है। तो ट्रेन हमारी अभी भी रुकी हुई है और अंदर लोकोमोटिव में साइन वगैरह हो रहे हैं। दोस्तों 5 अप पहुंच गई है जी खानेवाल जंक्शन, और हम अभी तक खड़े हुए हैं मुल्तान में। तो 5 अप किसी सूरत अब हम नहीं पकड़ सकते जी। तो अब 15 अप पे ही मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी होता है जी। तो 15 अप में 5 अप मिस करवा।
कोशिश की थी कि चलो वहाँ पे 15 अप ने लेट करवा दिया, अभी भी स्टेशन है और पीछे पीछे 7 अप भी आ रहा है। देखें क्या होता है। 5 अप 12 नहीं मिल सकती मुझे, तो एक अच्छा प्लान जो है वो बढ़ गया। लें जी दोस्तों, 7 अप तेज़गाम भी पहुँच आई है ZCU30 के साथ। तो अब सीन ये है कि या तो 7 अप का भी 20 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पे क्रू चेंज होगा। तो देखते हैं 15 अप पहले जाती है या 7 अप। अगर 7 अप पहले निकली तो मैं 7 अप पे बोर्ड हो जाऊँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। जी तो दोस्तों, अब प्लान ये है कि सामने देखिए 7 अप पीछे पीछे ये भी आ गई है, ठीक है। और 7 अप के स्टॉप हैं और 15 अप के स्टॉप नहीं है ज़्यादा। अब सीन ये है कि अगर तो 7 अप का पहले डिपार्चर हो गया तो मैं 7 अप पे बैठ जाऊँगा खानेवाल के लिए। अगर खानेवाल तक 15 अप चल पड़ी तो खानेवाल से मैं 7 अप पे उतर जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं बैठ जाऊँगा 15 अप पे, क्योंकि एक ओवरटेक पड़ेगा अगर तो 7 अप जो है ना वो पहले निकल गई। तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रेन पहले जाती है और कौन सी ट्रेन बाद में निकलती है। तो ये अब जाके डिपार्चर के टाइम ही पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन पहले निकलती है। बहरहाल देखते हैं कि 7 अप पहले निकलती है या 15 अप। तो दोस्तों, पावर प्लांट का इशू था और पावर प्लांट जो है वो ठीक हो गया है या दूसरा लगा है ये तो अब नहीं पता, लेकिन ट्रेन हमारी बैक जा रही है और अब दोबारा यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो चले देखते हैं अब क्या होता है जी। 7 अप पहले निकलती है या 15 अप पहले निकलती है ये भी देखते हैं। तो ये 6315 ZCU30 के साथ 7 अप तेज़गाम खड़ी है जी, और ये भी तकरीबन 4 घंटे से ऊपर ही लेट है। तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रेन पहले निकलती है, फिर उस पर बोर्ड होते हैं जी। ये हुआ है। फाइनली जी तकरीबन आप समझ लें कि 12:30 और 1.5 घंटा हो गया जी। 1.5 घंटा हम डिले, यहाँ 1.5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। 11:30 बजे ट्रेन आई थी और 1 बजे हम डिपार्ट कर रहे हैं जी। अब इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है, सिग्नल ग्रीन हो गया जी। तो 7 अप से पहले हम निकलेंगे। जी पावर प्लांट ओके हो गए और फ़ैन ऑन हो गए, पंखे चल पड़े हैं जी और इनिशियल डिपार्चर विसल भी हो गए। तो ऐसे भी होता है जी। चलें जी, पूरे 1 बजे डिपार्ट कर रही है 15 अप कराची एक्सप्रेस मुल्तान कैंट से, और 1.5 घंटा हमारे यहाँ पे ज़ाया हुआ। GU20 और एक अगर ट्रेन आ गई जी इधर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस आ गई है जी। 9049 आई थिंक इसकी लीड पे है। डाउन शालीमार एक्सप्रेस। कोचिज़ पुरानी है, बाकी सारी नई लगी हुई है, नई लिवरी वाली। तो चलें, डिपार्ट हो गई जी हमारी ट्रेन अब मुल्तान से। तो 1.5 घंटा हम यहाँ वेट किया जी हमने पावर प्लांट के ठीक होने में, 11:30 से लेकर 1 बजे तक। तो 1 बजे फ़िक्स हमारा डिपार्ट हुआ है जी मुल्तान कैंट से। चलें, अभी आएंगे नॉन स्टॉप जाएगी तो अच्छी बात है।
पहला स्टॉप होगा खानेवाल, फिर उसके बाद आई थिंक साहिवाल ओकाड़ा। तो अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया जी हमने 15 अप कराची एक्सप्रेस में, जिसे चलें जी दोस्तों 15 अप का डिपार्चर हो गया। और अब उम्मीद है कि टाइम तो नहीं कवर करने वाली, लेकिन यह कि एक नॉन स्टॉप जाएगी। यही चीज़ तो है जी AG30 की देखने की। फैज़ाबाद से पास थ्रू हो रही है ट्रेन। जी दोस्तों सामने आ गई कॉर्ड लाइन जो जहानिया और लोधरा से होते हुए आ रही है। 5 अप 9 अप 33 अप इस कॉर्ड लाइन से गुज़र के जा चुकी हैं और 15 अप में मेरा प्रोग्राम वाड़ दिया है जी, पावर प्लांट ख़राब होने की वजह से। तो ये लोधरा से खानेवाल कॉर्ड लाइन है, जो कुछ ट्रेनें हैं वो इस कॉर्ड लाइन से जाती हैं। ज़रा शॉर्ट है ये कॉर्ड लाइन एज़ कम्पेयर टू मुल्तान से होते हुए कोई ट्रेन जाए तो तकरीबन कॉर्ड लाइन 71 किलोमीटर बनती है खानेवाल से, और वाया लूप लाइन 114 किलोमीटर बनती है। आई थिंक, एम आई नॉट रॉन्ग? तो ये सीन है। तो ये आ गई जी कॉर्ड लाइन। खानेवाल जंक्शन अप्रोच बना रही है। 4.25 घंटे लेट हो गई है ट्रेन।
1.5 घंटा हमारा ज़ाया हुआ पावर प्लांट की वजह से मुल्तान में, वरना आज मेरी ग्रीन लाइन का बड़ा ज़बरदस्त सफ़र होने वाला था। चले, ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आने वाली ट्रेनों में 2 डाउन मिलेगी जी, उसके बाद 10 डाउन मिलेगी, उसके बाद 8 डाउन मिलेगी, 40 डाउन मिलेगी। तो ये ट्रेन हैं जो हमें अभी रास्ते में क्रॉस पड़ेगा, जिससे 35 मिनट्स लगे हमें मुल्तान से खानेवाल आने पे। खानेवाल जंक्शन 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। गैंगमैन बैठे हैं जी ट्रेन की चेकिंग के लिए। गर्मी काफ़ी तेज़ है। उतरते हैं जी, मुंह हाथ धोते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कुछ पेट पूजा हो जाए। प्लेटफार्म नंबर 1 पे हमें लिया गया है। धमक सुनिए G30 की। GU40 भी खड़ा है जी खानेवाल जंक्शन पे। अब ये डेड खड़ा है या स्पेयर खड़ा है ये नहीं पता, लेकिन GU40 खड़ा है। (9051) खड़ा है। उतर के थोड़ा सा मुंह हाथ धोते हैं, नलका ढूंढते हैं, फिर आते हैं। तो AG30 के साथ खानेवाल जंक्शन पहुंच गई है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। और चलें एक छोटा सा नज़ारा देखते हैं 9051 का। यहाँ क्यों खड़ा है, स्पेयर खड़ा है या किसी फ्रेट ट्रेन के साथ खड़ा है ये भी नहीं पता कि फ्रेट ट्रेन के लिए खड़ा है या उसके पीछे एक और जी 2 लोकोमोटिव खड़े। HPU20 भी नहीं, GMCU15 खड़ा है जी 4902। और हमारी ट्रेन का इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया। पाँच मिनट का स्टॉप। ओह, एक AG30 इधर भी खड़ा है जी 6030 खड़ा है।
जो चिमनी में से धुआं निकलता है ना जी AG30 का, उसकी बात ही कुछ और है। अभी डिपार्चर हो तो आपको चिमनी से निकलता हुआ धुआं भी दिखाएंगे जी, स्मोक। ये ले जी, क्या साउंड है, क्या धमक है जी इसकी। GMU 215 है जी, GMCU नहीं, GMU 15 4812 है। खानेवाल से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन 1:45 पे। ये लाइन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे मेन लाइन 1 पे। हमारे मेन लाइन का सिग्नल डाउन है। तो लेफ़्ट साइड पे कर्व हो रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। और ये ले जी, हाय 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 हाय, इसे कहते हैं जी AG30 की पावर, ब्लैक स्मोक।
लास्टिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए। नेशनल हाईवे हमारे साथ साथ चल रहा है जी। रेलवे स्टेशन से और मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे थी और एक अदर बस से रेस लग गई है जी हमारी और AG30 ने इसे भी ओवरटेक कर दिया। जियो AG30 द किंग ऑफ लोकोमोटिव। ऐसे तो नहीं लोग कहते ना कि किंग लोकोमोटिव है। चीतावती से फ्लाइंग पास करने लगी है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। दिस इज द पावर, वन मैन आर्मी। AG30 6008। ट्रेन के साथ तो नहीं दोस्तों, लेकिन गाड़ियों के साथ रेसें लगी हुई हैं हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस की। ग्रैंडी को ओवरटेक कर रहे हैं और उससे आगे होंडा सिविक को भी ओवरटेक कर रहे हैं जी। तो दिन के 2:50 और हड़प्पा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस AG30 6008। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में थी। तो दोस्तों दिन के 3 बज रहे हैं जी और साहिवाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। काफ़ी टाइम कवर कर लिया जी ड्राइवर साहब ने और मेन प्लेटफार्म पे ही लेंगे हमें। जी 15 अब कराची एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है जी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे। पूरे 3 बज रहे हैं। सबसे लंबा प्लेटफार्म होने का एजाज़ हासिल है जी साहिवाल रेलवे स्टेशन को।
साहिवाल पहुंच गई जी हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। पाँच मिनट का स्टॉप है साहिवाल रेलवे स्टेशन पे 15 अब कराची एक्सप्रेस का, और इसके बाद फिर ट्रेन रुकेगी ओकाड़ा। अभी तक सिग्नल रेडी है जी। दोस्तों पावर प्लांट तो मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। पावर AG30 की ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट स्टॉप ओकाड़ा होगा। 3:25 हो गए। जो सामने से आ रही है टर्न डाउन रामा इकबाल एक्सप्रेस AG30 के साथ। यूसुफ वाला से पास करो। नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए तैयार हो जाए जी। क्रॉस है 8 डाउन तेज़ गाम के साथ। 8 बजे निकली है रावलपिंडी से कराची के लिए। लाहौर से लोकोमोटिव और कोचेज़ ऐड हुए हैं जी। लोकोमोटिव नया लगा है। ले जी बाबा जी के साथ आपको दिखाते हैं जी 8 डाउन तेज़ गाम, जो डिपार्ट कर रही है ओकाड़ा से। HGMU 30R 8222 8 डाउन तेज़ गाम। आखिरी 3 कोचेस, 2 इकॉनमी क्लास और एक पावर वैन नई लिवरी वाले लगे हैं जी। तो ओकाड़ा पहुंच गई है ट्रेन। तो जनाब ओकाड़ा पहुंच गई है ट्रेन हमारी।
ख़रीदा है मुल्तानी सोन हलवा का, इसमें 24 पीस हैं, तो 1200 रुपये का वो कह रहा था। ठीक है, 50 रुपये की एक टिक्की बेचता है, इसके अंदर 24 टिक्की हैं। तो ये मैंने उसे 800 रुपये गए थे, 700 से 800, तो एंड में वो मुझे 900 रुपये में दे के गया। अब आप मुझे बताएं क्या मैंने 900 रुपये का ये हलवा महंगा लिया है या सस्ता लिया है? इसके अंदर 24 पीस है और 50 रुपये की खुली जो एक डब्बा होता है ना टिक्की, वो 50 रुपये की बेचता है। तो ये मैंने लिया है 900 रुपये का। किसान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है मदीना कराची एक्सप्रेस। नर्सरी जनाब टोकी रेलवे स्टेशन के पहले लाइन से नर्सरी और फूलदार फलदार पौधे यहाँ मौजूद हैं। आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है और दोनों साइड में नर्सरी मौजूद है। लास्ट टाइम पर टोकी पे 9 अब ओवरटेक किया था। खाना मांगा से पास हो रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस। से पास हो रही है 15 अब कराची पास हो रही है ट्रेन और देखें यहाँ पे कितने कंटेनर हैं।
ये सारे कंटेनर लोड होते हैं ट्रेन पे और ड्राई बोर्ड है जी ट्रेन में। कुछ ट्रक्स पे भी होते हैं और ट्रेन में भी जो है ये लोड होते हैं, कंटेनर ट्रेन जिसे कहते हैं उस पर। तो दोस्तों 4:45 और रायवंड जंक्शन के आउटसाइड में पहुंच गए हम और सामने से आ रही है रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन जिसमें फरीद एक्सप्रेस ट्रैवल करती है जी 37-38 डाउन। और ये सामने ट्रैक आ गया जी और रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन पे एक ही ट्रेन इस वक्त ट्रैवल कर रही है, वो है फरीद एक्सप्रेस। तो चले जी आप रायवंड का अराइवल आपको दिखाते हैं जी जी। दोस्तों रायवंड जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन हमारी 15 अप। मैं असल में ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह 8:30 डिपार्चर होगा। ऐसे ही है जी। अच्छा सही है। तो दोस्तों रायवंड जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन हमारी और एक स्टॉप और मज़ीद दूर है हम लाहौर जंक्शन से। सिग्नल डाउन हो गया जी। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी 15 अप कराची एक्सप्रेस का। जाएगी जान दे थोड़ा जाकर बुलवाएगा। हाँ जी वो सिग्नल ऑरेंज होकर दोबारा से रेड हो गया जी। तो दोबारा सिग्नल ऑरेंज हो गया जी। पहले रेड था फिर ऑरेंज हुआ फिर रेड हो गया, हाँ फिर ऑरेंज हो गया। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है और इस बार दूसरी साइड से जी ड्राइवर वाली साइड से जो है ना स्मोक का बनाते हैं लोग। बेस साउंड सुन रहे हैं धमाके इसका आइडियल साउंड है जिसका AG30 ऐसे नहीं इसे किंग लोकोमोटिव कहते हैं। इसका विसल भी ये ऊपर लगा हुआ है, ये देखें। दोस्तों 6 बजे इसका टाइम आ रहा है लाहौर पहुंचने का और 6 बजे इसके डिपार्चर का टाइम है। तो 2 घंटे उन्होंने आगे बढ़ा दिए हैं कि 8 बजे चलेगी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता 8 बजे चलेगी, कम से कम 10 बजे चलेगी दोबारा लाहौर से। और पावर प्लांट एक बार फिर बंद हुआ हुआ है, मैं साहिवाल से बंद हुआ हुआ है पावर प्लांट। चलें जी डिपार्ट कर रही है हमारी 15 अप कराची एक्सप्रेस रायवंड जंक्शन से।
आज इसकी एक्सेलरेशन और स्मोक कैप्चर करते हैं जी। अब एक क्रॉस और देखने को मिलेगा 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ। और 4:55 हो गए जी, अज़ान असर स्टार्ट हो गई है। शाम के 5 बज रहे हैं जी और आखिरी एक्शन आज का आखिरी क्रॉस 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ है जी। नेक्स्ट क्रॉस आपको दिखाते हैं DU20 के साथ 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का। क्रॉस बड़ा जनान था जी, DU20 लीड कर रहा था, लाहौर से डैश हुआ था कोयटा के लिए 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को। पेंडेंट रेलवे स्टेशन जिया बगर से पास थ्रू होगी 15 अब कराची एक्सप्रेस। काम लगा हुआ जी कंस्ट्रक्शन का, आई थिंक कोई पुल बना रहे हैं। अंडरपास है या पुल है, इस वजह से ट्रेन यहाँ से स्लो जा रही है। ये देखें जिस साइड में मशीनरी लगी है और दूसरी साइड में लगी हुई है। नेक्स्ट स्टॉप होगा कोट लखपत और फिर लाहौर जंक्शन। के पास थ्रू हो रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस अबेंडेंट रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब 5:25 हो गए हैं जी शाम के, और 15 अब कराची एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे, जो सेकंड लास्ट स्टॉप है कराची एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन का। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, मैं इस साइड पे बैठा हूँ।
देखिए जी मेन बिल्डिंग इस साइड पे है। चलें जी, हमारी कोच प्लेटफार्म से भी आगे आके रुकी है। इनिशियल डिपार्चर वैसल हो गया जी 15 अब कराची एक्सप्रेस का पोर्ट लखपत रेलवे स्टेशन से। लेट्स गो। एक बार फिर से स्मोक उस साइड से कवर करते हैं जी। लाहौर कैंट के आउटर पे ट्रेन रुकी हुई थी और ये धुआं देखें जी। सिग्नल डाउन नहीं था, आई थिंक सिग्नल ख़राब है तो पायलटिंग कराएंगे। 5:45 हो गए हैं जी और अभी हम लाहौर कैंट पहुँचे हैं। 6 बजे कराची एक्सप्रेस का डिपार्चर का टाइम है 16 डाउन का, तो आज 9 बज जाएंगे से 9 से 10 लाहौर से कराची के लिए, क्योंकि 3 घंटे मिनिमम 3 घंटे चाहिए होते हैं वाश करने के लिए ट्रेन को। खैर ट्रेन अंदर से वाश तो नहीं करते ये लोग, बाहर से ही बस मामलात को हल्का हल्का पानी मार के तो ठीक कर दिया, और तो शंटिंग वगैरह तो नहीं होती। बाकी के लोकोमोटिव शायद दूसरा लग जाए। लाहौर कैंट तो ट्रेन हमारी पहुंच गई है। लाहौर कैंट स्टॉप तो नहीं है, अब मेन लाइन छोड़ दी हमने, लूप लाइन पे आ गए लाहौर कैंट की। तो लेट्स सी रुकती है या नहीं। ठीक ठाक ट्रेन उड़ती उड़ाती आई है और यहाँ के अब ट्रेन जलील हो रही है। पावर प्लांट जो साहिवाल से पीछे से बंद हुआ है वो अभी तक बंद है जी। और सोचें आपके एसी बिज़नेस और एसी स्टैंडर्ड में जो लोग सफ़र कर रहे होंगे या एसी स्लीपर में, उनका क्या हाल होगा। हज़ारों रुपए उन्होंने फेयर दिया है और एसी बिल्कुल बंद है। 1.5 घंटा मुल्तान पे पावर प्लांट को स्टार्ट करने पे लगा, वहाँ से चला तो कुछ पैसेंजर 7 अब तेज़गाम में शिफ्ट हो गए थे एसी वाले, तो वो वापस नहीं आए इस पे। तो ट्रेन चली है मुल्तान से साहिवाल से थोड़ा पीछे ही थे, तो प्लांट फिर बंद हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बंद है। तो जिन्होंने पैसे दिए हैं ना, उनकी तो मौजें हो गई हैं, जिन्होंने एसी के पैसे दिए हैं। देखें पाकिस्तान रेलवे के हालात कब बदलते हैं। और पहले कोचेस की शॉर्टेज थी, अब पावर प्लांट की शॉर्टेज हो गई है। ये है जी लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। लूप लाइन से ट्रेन हमारी पास हो रही है। मेन लाइन का सिग्नल नहीं बन रहा है या क्या मसला है।
मेन लाइन पे रेड सिग्नल रेड है और लूप लाइन से हम गुज़र रहे हैं जी लाहौर कैंट से। क्या बात है, यहाँ पे CBI सिस्टम इंस्टॉल है और ये हालात होते हैं CBI सिस्टम के। कहीं पे सही वर्क कर रहा होता है और कहीं पे वर्क ही नहीं कर रहा होता। अब आप देख लें कि लाहौर कैंट पे CBI सिस्टम डेड हुआ हुआ है, तो लूप लाइन से ट्रेन हमारी जो है ना वो गुज़र के वापस जा रही है मेन लाइन पे। ये ले जी स्लीपर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखें। ये स्लीपर चेंज हो रहे हैं और आई थिंक ये लाइन भी यहाँ से कट की हुई है, ये देखें। ये देखें, आप क्या समझते हैं स्लीपर देख के कि मेन लाइन 1 का काम शुरू हो गया है? ऐसा नहीं है, इतना आसान काम नहीं है मेन लाइन 1 का काम शुरू होना। और अगर शुरू हुआ भी तो कराची से होगा रोड़ी तक। जून का तो कहा हुआ है मिनिस्टर साहब ने, अब कौन सा जून है ये नहीं पता, अल्लाह करे यही जून हो। ये लो यार, ये लो। वाह जी वाह, क्रिकेट हो रही है जी, इधर उधर दोनों साइड पे क्रिकेट हो रही है। सामने फ्रेड कोचेस खड़ी हैं जी। ये डायमंड क्रॉसिंग कहलाएगी या नहीं कहलाएगी जी, बताएं ज़रा। तो जनाब शाम के 6 बज रहे हैं जी और 16 डाउन के अराइवल के टाइम पे 15। तो जनाब शाम के 6 बज रहे हैं और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस के डिपार्चर के टाइम पर 15 अब कराची एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। तो आप देख लें कि डिपार्चर के टाइम पर अराइवल हो रहा है, तो डिपार्चर कब होगा? 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। जी दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं जी पूरे, और 15 अब कराची एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे अप्रोच बना रही है। AG 306008 के साथ। कुली हजरात बिल्कुल रेडी खड़े हैं अपने अपने मज़दूरी करने के लिए। अल्लाह ताला तमाम कुलियों को मज़दूरी दे जी, हमारी दुआ है।
5 घंटे ट्रेन हमारी डिले है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। वाह, CIP लाउंज इस साइड भी खुल गया है, क्या बात है। पैसेंजर बैठे हैं जी 34 डाउन के इंतज़ार में। क्या बेस है जी, क्या साउंड है। दोस्तों शाम के 6 बजे 15 अप कराची एक्सप्रेस का अराइवल हो गया है जी लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे, और पूरे 5 घंटे डिले है जी ट्रेन। ले जी अलविदाई विसल ले जी 30 का सुन लें, जिसके बाद वीडियो एंड करते हैं। लोकोमोटिव डी अटैच हो गया जी 6002 और 6008। बहुत ही ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पावर प्लांट की वजह से काम ख़राब हुआ। अब क्या कह सकते हैं जी। आई थिंक 9 अप भी खड़ी है अल्लामा इकबाल, मुझे तो यही लग रहा है कि 9 अप है। तो दोस्तों 9 अप लाहौर पहुंच गई। तो AG30 ने परफॉर्मेंस तो अच्छी दिखाई है। ग्रीन लाइन मेरी मिस हुई है इनकी वजह से, लेकिन पावर प्लांट का मसला बन गया। अगर तो पावर प्लांट का मसला ना होता तो मैं कब का लाहौर पहुंच चुका होता। तो 9 अब जाएगी सियालकोट तक अल्लामा इकबाल बन के, और सियालकोट से वज़ीराबाद तक जाएगी 2 to 6 टाउन शाहीन पैसेंजर बन के। तो दोस्तों ये थी आज की 15 अप की जर्नी। AG30 ने बहुत ही ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस दी है। अगर पावर प्लांट फेल ना होता, बंद ना होता, अभी भी जब हम पहुँचे तो पावर प्लांट बंद था, थोड़ी देर के लिए चला है, उसके अलावा बंद हो गया। तो चले हम तो आ गए, लेकिन जिन्होंने महंगे तरीन टिकट ख़रीदे हुए थे, स्लीपर क्लास सबसे महंगा है, उनका क्या हाल होगा, उनके पैसे तो ज़ाया गए। तो इस चीज़ को पाकिस्तान रेलवे देखे, ये पावर प्लांट वगैरह की जो है ना सर्विस करके उसे प्रॉपर तरीके से चेक करके रेलवे जो है ना कोचेस के साथ अटैच करें। रेलवे को चाहिए कि ये काम, आपको गर्मी आ गई है आपको पता है, और AC का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो काइंडली देख लें पावर प्लांट की कंडीशन, सर्विस करने के बाद ही उसे लगाएं, ताकि सवारियाँ जो है वो ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। अगर इस तरह हुआ तो फिर दोबारा इस ट्रेन में दोबारा तो सफ़र कोई नहीं करेगा कि जिसका पावर प्लांट फेल हो जाता है। तो चले, इट्स माई पर्सपेक्टिव। अब आगे आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने क्या करना है। तो आपसे बात होगी आने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।